Yes, students, very good morning. Welcome to Expert Faculty Zone. Today we are here to solve question number 6 of the same chapter, Introduction to Partnership, chapter number 2 from T.S. Grewal, Accountancy, Class 12 Standard. So now, dear students, please read out the question from the book and also listen the question carefully, which I am reading out for you all. So open your books. Everyone, open your books. Question number 6. It is given on page number 2.81. 2.81. Question number 6. A and B are partners since 1st of April 2018. A और B दोनों पार्टनरशिप में आए 1 अप्रैल 2018 से. विदाउट ए पार्टनरशिप डीड इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है. एंड दे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल्स ऑफ 35,000 and 20,000 respectively. A ने इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया 35,000 रुपीज का और बी ने इन्वेस्ट किए रुपीज 20,000. On 1st October 2018, A advanced a loan of rupees 8,000 to the firm without any agreement to the rate of interest. A ने 1st October 2018 को फर्म को लोन प्रोवाइड किया 8,000 रुपीज का और इस पर भी कोई रेट डिसाइड नहीं हुआ. Profit and loss account for the year ended 31st March 2019 showed a profit of rupees 15,000. फर्म को प्रॉफिट होता है एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑन 31st मार्च 2019. जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ 2019 में तब प्रॉफिट फाइंड आउट हुआ 15,000 रुपीज. बट द पार्टनर्स कैन नॉट एग्री अपॉन द इंटरेस्ट and upon the division of profits. पार्टनर यहाँ पर एग्री नहीं है क्योंकि एग्रीमेंट था नहीं, डीड थी नहीं, तो पार्टनर एग्री नहीं है कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, इंटरेस्ट कितना दें, कैसे दें. Now you are required to divide the profits. अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है between them, giving reason for method. Among the partners प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है और रीजंस भी देने हैं. रीजंस देने के लिए इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. So this is the information for you all. पहला पॉइंट, नो पार्टनरशिप डीड, डीड इज साइलेंट. सेकंड पॉइंट, कैपिटल है पार्टनर्स की, कितनी कितनी कैपिटल है एज इट कैन बी सीन, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर. कैपिटल कितनी है, ए की है 35,000 और मिस्टर बी की है 20,000 रुपीज. अब ए जो है मिस्टर ए हैड एडवांस्ड लोन ऑफ रुपीज 8,000 टू द फर्म ऑन 1st of October 2018. डेट भी गिवन है 1st October. एंड लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट हुआ फर्म को 15,000. अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन बनाना है. सॉल्यूशन देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन लोन. यू नो वेरी वेल, इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट. और इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन है भी नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग एक्सेट्रा. तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन ही कैलकुलेट कर लेंगे. इंटरेस्ट ऑन लोन, वी नो वेरी वेल दैट in the absence of any agreement or in the absence of partnership deed, we used to provide interest at rate of 6% per annum. तो यहाँ लिख लेते हैं हम किस रेट से देंगे, 6% पर annum के अकॉर्डिंग हम देंगे कैलकुलेट करके. लोन कितना था, लोन वॉज गिवन ऑफ रुपीज 8,000. कब दिया था, 1st October को. 1st October से 31st मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं, 6 मंथ्स होते हैं. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 मंथ्स होते हैं. रेट क्या था, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 6%. तो पहले 6% लेंगे, परसेंट मीन अपॉन 100, 6/100. और फिर हम रेट लेने के बाद यहाँ पर मंथ्स लेंगे, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा, 6 मंथ्स का, 1st October से 31st मार्च. नाउ कट कीजिए, 6 × 6, 6 × 2 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6. सिंप्लीफाइड हो गए. अभी डबल जीरो है, इट विल बी कैंसिल्ड बाय दीस 2 zeros. यहाँ बचा 80, 80, 80, 83 = 240. 240 is the amount of profit. 240 is the amount of interest on loan. Now remaining profit कितना बचा, प्रॉफिट था कितना फर्म में, 15,000 रुपीज. सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो हमने लोन पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया, हाउ मच, 240. रिमेनिंग प्रॉफिट इज 14,900, no,
14,760. 14,760 is the amount of remaining profit. इसको हम बोलते हैं remaining profit को हम बोलते हैं divisible profit. Divisible profit means which will be divided among the partners. Divisible profit. अब क्या करेंगे? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे among the partners. How much is the profit? डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? जो पहले प्रॉफिट था वो क्या था? नेट प्रॉफिट था जो कि 15,000 था. अब डिविजिबल प्रॉफिट है 14,760. हाउ मच? 14,760. दिस इज द रिमेनिंग प्रॉफिट. इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे बिकॉज 2 पार्टनर्स आर देयर एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट देयर. तो हम इक्वली बांट रहे हैं. जब इक्वली बांटते हैं तो नंबर ऑफ पार्टनर्स से अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं. 2 से डिवाइड किया. 2 7 14, 2 3 6, 2 8 16 and 0 each. Each of them means A and B will get 7,380 rupees each. इतना प्रॉफिट मिल जाएगा. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने क्या किया? डीड नहीं थी तो आपने इग्नोर किया डीड को. सेकंड थिंग आपने क्या किया? इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड किया. कितना आया इंटरेस्ट ऑन लोन? 240 IOL. इंटरेस्ट ऑन लोन 240 आया. उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या किया आपने? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया. प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया? इक्वली जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितना कितना आया? 7,380 रुपीज ईच. ये हमारा प्रॉफिट आ गया. अब यहाँ पे हमें रीजंस देने, तो रीजन दे दीजिए इसके. जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो यहाँ रीजन देंगे. इंटरेस्ट ऑन लोन वाज गिवन at rate of 6% since partnership deed is silent. 6% per annum. Likewise, इसका आप रीजन देंगे. profit is or had been shared equally. Profit had been shared equally since no partnership deed was there. ये आपके क्या हुए? रीजंस हो गए कि आपने क्या सॉल्व किया और कैसे सॉल्व किया. आपने क्या सॉल्व किया दिखा दिया और क्यों ऐसा किया रीजन भी दे दिए. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई अकाउंट नहीं बनना है तो ये क्वेश्चन यहीं पर एंड हो जाता है. नो नीड टू प्रिपेयर एनी अकाउंट. अगर जरूरत होती तो यहाँ पर इस पेज पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते, बट इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट गिवन द क्वेश्चन. So if you have any query and you want any solution and you want any notes, you can write to us. Mail us at expert.facultyzone@gmail.com. Thank you and have a nice day.